Hello students, myself Dr. Prabhakar Joshi and I am teaching biology at GIC शालीधार अल्मोड़ा उत्तराखंड। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरएनए जो कि नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके जो मेजर टाइप्स हमने डिस्कस किए थे मैसेंजर और ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, एक और टाइप जिसके बारे में हम आज बात करेंगे दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं या बाकी जो आप रिफ्रेशर्स यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी कम जो है इसके बारे में दिया गया है। तो राइबोसोमल आरएनए बेसिकली है क्या? राइबोसोमल आरएनए इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ आरएनए, लार्जेस्ट टाइप ऑफ आरएनए। ठीक है, लार्जेस्ट टाइप का मतलब क्या है कि टोटल आरएनए का 80% पार्ट ये जो है मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, बनाता है। इसका जो हमने पिछली बार हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि जो mRNA है वो 5% और जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो 15% पार्ट जो है टोटल आरएनए का इन अ सेल फॉर्मेशन उसका करता है। तो बाकी बचा हुआ जो 80% जो मेजर पार्ट है, जो लार्जेस्ट पार्ट है, वो इसको जो है फॉर्म करता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं राइबोसोम की बात करूँ तो राइबोसोम के अंतर्गत भी क्या होता है, 60% पार्ट ऑफ राइबोसोम जो होता है वो क्या है, वो राइबोसोमल आरएनए होता है। तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट 40% पार्ट जो बचेगा वो क्या होगा, वो प्रोटीन्स होंगी। क्लियर? ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में पाया जाता है। मैंने यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अगर आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका जो सिंगल हेलिक्स है या जो आपका जो सिंगल स्ट्रैंड है वो जब कई बार जो होता है उसके जो बेसेस होते हैं वो आमने सामने आते हैं और इस प्रकार से फोल्डिंग उसमें बनती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं। ट्रिपल बन रहा होगा जब साइटोसिन जो होती है वो जो गानोसिन के संग जब क्या कर रही होगी, आपस में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही होगी। और एडेनिन और जब यूरेसिल के संग जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होगा तो वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और हमें लूप स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम कॉइल यहाँ पर कह देते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, इसके अगर मैं किसी और कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँ बाकी जो बचे हुए हैं, तो इट इज़ अ इनसॉल्युबल आरएनए। इनसॉल्युबल आरएनए का मतलब क्या होगा कि ये 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl में डिसॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, हमने इन केस ऑफ टीआरएनए ये देखा था कि टीआरएनए क्या कर रहा था, वो सॉल्युबल आरएनए था, यानी कि वो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl में जो है डिसॉल्व हो रहा था। क्लियर हो गया? ये जो आरएनए है ये मोस्ट स्टेबल आरएनए भी इसको कह देते हैं। ठीक है, स्टेबल होता है। इसके अलावा अगर मैं एक और कैरेक्टर की बात करूं तो ये जो आरएनए है ये बेसिकली क्या है, ये हैवीएस्ट है। इट इज द हैवीएस्ट अमंग ऑल आरएनएज। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बाकी आरएनए की तुलना में जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? अब इसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर एक भाग है, न्यूक्लियस के अंदर एक भाग है न्यूक्लियोलस, जिसको मैं केंद्रिका भी कह देता हूँ। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसका जो केंद्रक है, उसका जो लार्जेस्ट सबसे जो बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोलस होता है। क्लियर हो गया? ये जो कंपोज होता है ये बनता है बेसिकली प्रोटीन्स, डीएनएज और आरएनए से मिलकर के। ठीक है, और इसके अंदर जो पाए जाते हैं इसमें स्पेसिफिक क्रोमोसोमल जो है, स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अभी जो स्पेसिफिक क्रोमोसोमल रीजन्स हैं बेसिकली इनको एक और नाम से हम जानते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इसको कहते हैं NOR या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स। ठीक है, इसका जो सिग्निफिकेंस है इस न्यूक्लियोलस का, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है राइबोसोमल आरएनए, लेकिन इसके अलावा भी जो है जब हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करते हैं और कीमोथेरेपी की बात कर देते हैं तो जिस ऑर्गन को कंसिडर किया जाता है दैट इज न्यूक्लियोलस। क्लियर हो गया? अब मैं अगर इसके कुछ फंक्शंस की बात करूँ, ठीक है, आरएनए के जो फंक्शंस हैं आपको पता है, जो मेजर फंक्शन तो इसका आपको पता ही है कि ये हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके अलावा ये ट्रांसफ़र आरएनए को लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए को
बाइंड करने के लिए लार्जर सरफेस एरिया में जो है प्रोवाइड कर देता है, और ट्रांसफ़र एंड मैसेंजर आरएनए को हेल्प करता है इन बाइंडिंग। ठीक है, ये हेल्प करता है कि ये जो है राइबोसोम में जो है इनकी जो बाइंडिंग हो वो इजीली हो जाए, तो यहाँ पर भी ये हेल्प करता है। एक और इसका जो फंक्शन है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अमंग एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो एमिनो एसिड्स में जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये सारे इसके जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े। थोड़ा सा अगर मैं आगे कंसेप्चुअल बेसिस पे थोड़ा सा अगर हम बात करें, थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करें, तो बेसिकली इसका जो एक आपको जो है मैं अगर बताऊं कि आरएनए या राइबोसोमल आरएनए जो है ये प्रोटीन के साथ मिलकर के फॉर्म कर देता है राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम के बारे में आपको ये पता है कि इसकी जो टाइप्स होते हैं, अगर मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करूं तो इन द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल, इसमें जो राइबोसोम्स के टाइप हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है, तो यहाँ पर 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, S की बात अगर हम करें तो S जो होता है दैट इज विटबर्ग यूनिट, इसको हम यहाँ पर S साइलेंट है, और इसको हम कई बार जो है वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कह देते हैं। क्लियर। अब ये जो 70S जो आपका जो प्रोकैरियोटिक जो आपका जो सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है बेसिकली, तो ये जो है ये भी बाद में जाकर के दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। एक को हम कह देते हैं LSU या लार्जर सब यूनिट, और दूसरे को हम कह देते हैं स्मॉलर सब यूनिट। इसी प्रकार से जो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जा रहा था वो भी लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका जो लार्जर सब यूनिट है इसमें दो प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। पहले को हम कह देते हैं 5S राइबोसोमल आरएनए और दूसरा होता है 23S। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है उसमें जो लार्जर सब यूनिट है उसमें दो प्रकार के राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं, 5S एंड 23S। और स्मॉलर जो सब यूनिट है उसमें 16S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल में जो 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है उसमें तीन प्रकार के जो हैं लार्जर सब यूनिट्स पाई जाती हैं राइबोसोमल आरएनए की, एंड दोज आर 5S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, सेकंड वन इज 5.8S राइबोसोमल आरएनए और 28S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और यहाँ पर केवल जो है आपकी जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें केवल जो है 18S टाइप ऑफ आरएनए पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो लार्जर और स्मॉलर का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर मैं राइबोसोम्स का यहाँ पर एक रफ स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पर, तो इस प्रकार से इसमें दो यूनिट्स होती हैं, आपको पता है, लार्जर और स्मॉलर। तो यहाँ पर जो है ये लार्जर सब यूनिट्स जो हैं आरएनए की ये यहाँ बाइंड करेंगी, इसी प्रकार से इसकी भी यहाँ पे करेंगी। अगर ये जो है राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल का है तो हम इसकी बात कर रहे हैं, और यूकैरियोटिक सेल में होने पर भी हम ये सारी की सारी जो है ये लार्जर सब यूनिट पे जो है पाई जाएंगी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने बात करी थी एक बार कि यहाँ पर जो है मैसेंजर आरएनए जो है, अगर मैं इसको 5 और 3 प्राइम एंड से दिखाऊं तो यहाँ पर ये बाइंड करता है। ठीक है, ये क्या है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये क्या है, ये लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए है
वो यहाँ पर जो है उसका जो हम बात कर रहे थे एंटीकोडॉन लूप की, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। तो इसमें आपको पता है कि इस प्रकार से जो है बेसिस लगे रहते हैं, और यहाँ पर जब कोई भी इस प्रकार से जो है हमने बात की थी पिछली बार, ठीक है, इस प्रकार से जो है ये क्या है, दीज आर द ट्रांसफर आरएनए। तो टीआरएनए जब यहाँ पर बाइंड करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पर जो है क्या करेगा, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड्स बनते हैं। और अगर मैं इसको दो हाफ्स में डिवाइड करूँ, जो लार्जर सब यूनिट है किसी राइबोसोम की, तो ये जो इसके जो दो मेजर पार्ट हैं इसको हम कह देते हैं पी साइट, इसको हम कह देंगे पी साइट, ठीक है। पी साइट मीन्स क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉलीपेप्टाइड साइट, ठीक है। और जो दूसरी साइट है इधर वाली, इसको हम कई बार इसको जो नाम से जानते हैं, जिस नाम से जानते हैं, इसको हम कह देते हैं ए साइट, क्योंकि यहाँ पर जो है अमीनो एसिड सिंथेसिस इनका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपने स्ट्रक्चर देखा, बेसिकली यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से जो आपका जो लार्जर सब यूनिट है, इसको हम राइबोजाइम भी कई बार जानते हैं। तो आप इसका स्ट्रक्चर बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये इस तरह के जो है कॉइल्ड और अनकॉइल्ड फॉर्म में पाया जाता है, और ये एक मेजर पार्ट बना देता है टोटल आरएनए का, और राइबोसोम का जो फॉर्मेशन है बिना इसके पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग देखिए, थोड़ा सा इसमें को स्टडी करिए, और जो भी क्वेश्चंस हैं उस तक भेजिए, ठीक है। आपको जो लेक्चर्स अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसके अलावा शेयर करिए। क्वेश्चंस जो है उसमें जो है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कहाँ किस लेवल पर जाकर के सॉल्व हो रहा है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, और भी जो बाकी जो हमारा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाकी जो आपके टॉपिक्स बचे हैं उनके बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।